हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑडियोलॉजिस्ट हिमांशु कुमार संजू। आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग क्या होता है। तो जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमारे अंदर एक सिस्टम है जिसे सेंट्रल ऑडिटरी नर्वस सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, जो भी सुनते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग है वो सेंट्रल ऑडिटरी नर्वस सिस्टम में होती है। बहुत सारे बच्चों में सेंट्रल ऑडिटरी नर्वस सिस्टम में पैथोलॉजी होने के कारण उन्हें सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे बच्चों में एक्चुअली होता क्या है कि वो सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद वो चीज़ों को समझते नहीं। जो सुनते हैं वो समझ नहीं पाते, और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब वो किसी नॉइजी सिचुएशन में हो, नॉइजी कंडीशन में। जैसे कि उसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम्स में होते हैं, वहाँ काफ़ी नॉइज होता है। तो ऐसे बच्चों को टीचर की बातें, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझने में कठिनाई होती है, जिसके कारण उनकी जो एकेडमिक स्किल है वो पीछे हो जाती है बाकी बच्चों के कंपेयर। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर किस तरह से बच्चों में प्रभाव करते हैं। तो जैसे कि हमें अगर आप देखेंगे तो भगवान ने हमें दो कान दिए हैं। तो ये दो कान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दो कानों की मदद से हम चीज़ों को सुनते हैं और सुनने के बाद समझते भी हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये बिल्कुल बाकी बच्चों जैसे ही सुनते हैं, लेकिन ये बाकी बच्चों जैसे सुन के समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि इनके सेंट्रल ऑडिटरी नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी होती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हमें सुन के समझने में मदद करते हैं। जैसे कि मैं उसका एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। मोनोरल लो रिडंडेंसी, बाइनोरल इंटरेक्शन, बाइनोरल सेपरेशन, बाइनोरल इंटीग्रेशन इत्यादि। तो हो सकता है कि बच्चों में या तो कोई एक प्रोसेस अफेक्टेड हो या एक से ज्यादा प्रोसेस अफेक्टेड हो। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो पहला साइन एंड सिम्टम्स मैंने जो आपको बताया वो ये है कि बच्चे स्कूल में काफी पीछे हो जाते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज उनके लिए बहुत टफ हो जाती है। दूसरा, उन्हें लिखने में कठिनाई आती है, रीडिंग में कठिनाई होती है। नॉइजी सिचुएशंस पे सुन के समझने में कठिनाई होती है। जोक्स वो नहीं समझ पाते हैं, कोई अगर सरकाजम है वो नहीं समझ पाते हैं। म्यूजिकल एबिलिटीज, म्यूजिक की जो परसेप्शन है वो भी इन बच्चों में पुअर देखी गई है। ये बार बार आपसे पूछेंगे कि आपने क्या बोला या रिपीट कीजिए। वो इसलिए नहीं कि उनको सुनने में दिक्कत है, उनको वो इसलिए क्योंकि उनको सुन के समझने में दिक्कत आ रही है। तो वो बार बार आपसे रिपीटिशन के लिए बोलेंगे कि फिर से बोलिए एक बार, क्या बोला आपने। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। अब हम बात करते हैं इसके प्रेवलेंस की। तो अकॉर्डिंग टू मोज़ेक इसकी प्रेवलेंस 2 to 3% स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में होती है। 2 से 3% का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एक क्लासरूम अगर 50 बच्चों का है तो उसमें 1 से 2 बच्चों को सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकती है, और जिसके कारण वो क्लास में पीछे हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे डायग्नोस किया जाए और फिर इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डायग्नोस करने से पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो इंडिया में जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं इनकी काफ़ी कमी है। तो यूजुअली ऑडियोलॉजिस्ट आपको जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहीं पे मिलते हैं। हर स्कूल्स में या आसपास के हॉस्पिटल्स में ऑडियोलॉजिस्ट जो हैं वो जल्दी नहीं आपको मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जो टीचर्स हैं वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चनर आपको अवेलेबल हैं। वो क्वेश्चनर की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा CAPD के रिस्क पे हो सकता है।
जो बच्चे आप आइडेंटिफाई करें उसे आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें। अब ऑडियोलॉजिस्ट क्या करेंगे? ऑडियोलॉजिस्ट तो सबसे पहले उनकी एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेंगे, उनकी हियरिंग असेसमेंट करेंगे, सुनाई की जांच करेंगे। लेकिन सुनाई की जांच जब करेंगे तो वो नॉर्मली होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन बच्चों को सुनने में परेशानी नहीं होती है, सुन के समझने में परेशानी होती है। उसके बाद जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो सीरीज ऑफ, या उसे हम बोलते हैं बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया हूं कि अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मोनोरल लो लेटेंसी, बाइनोरल सेपरेशन, बाइनोरल इंटीग्रेशन, बाइनोरल इंटरेक्शन, etc। तो ये सारे प्रोसेसेस की वो टेस्ट करते हैं। हो सकता है कि बच्चे में किसी एक प्रोसेस में दिक्कत हो, या हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोसेस में दिक्कत हो। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे की कौन सी प्रोसेस में दिक्कत है, और उसके बाद बच्चे के लिए ट्रीटमेंट भी वो प्लान करते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं और आपके बच्चे अगर पढ़ने में काफी कमजोर हैं, वो अच्छा क्लास में नहीं कर पा रहे हैं, वो क्लास आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो बार बार फेल कर जा रहे हैं क्लास में, हो सकता है कि उन्हें सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो। हमारे कंट्री इंडिया में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता नहीं है, जिसके कारण बच्चे बहुत सफर होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है, मैंने इंग्लिश में भी बनाई है और मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में भी वीडियोस बनाई हैं, हिंदी में भी बना रहा हूँ अभी। तो मेरा मकसद ये है कि आप ऐसे बच्चों को पहचानें, और ऐसे पहचानने के बाद इसे ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें। ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजते समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो ऑडियोलॉजिस्ट हाईली क्वालिफाइड हो। हाईली क्वालिफाइड कहने का मतलब कि एटलीस्ट उसे अपने सब्जेक्ट नॉलेज का बहुत अच्छा जानकारी हो, क्योंकि इंडिया में बहुत कम ऑडियोलॉजिस्ट हैं जो सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की असेसमेंट एवं ट्रीटमेंट के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे आप क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट को आप अपने शहर में ढूंढें, जो फेमस ऑडियोलॉजिस्ट हैं आपके शहर में, और उनसे जाके आप मिलें और अपनी जो आपकी बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो बताएं। और आपको ऐसा सीएपीडी का अगर शक लग रहा है, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का अगर आपको शक लग रहा है, तो आप जो है अपने ऑडियोलॉजिस्ट को ये भी बताएं। तो ऑडियोलॉजिस्ट बच्चे के ऊपर टेस्ट करेंगे और फिर ट्रीटमेंट प्लान भी करेंगे। आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप मुझसे भी कंसल्ट करके मैं आपको आगे रिकमेंड, अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के पास रिकमेंड कर मैं जो भी मेरे नोन होंगे या लाइक जिन्हें मैं जानता हूँ, और हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहां से भी हम पता कर लेते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड जरूर कर दूंगा। तो आप अगर बच्चे आपके पढ़ाई में पीछे हैं तो आप इससे हो सकता है कि बच्चे को सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो। तो जल्द से जल्द बच्चों की डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट करवानी जरूरी होती है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी बढ़ी होगी और आप अवेयरनेस प्रोग्राम का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। धन्यवाद।